हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। कई बार हम लोगों को समाज में कहते सुनते हैं कि अरे तुम तो नाम के हिंदू हो। यानी वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ नाम ही हिंदू है, बाकी तुम कोई भी सनातनी वैदिक जीवन शैली, जीवन पद्धति, सिद्धांत अपने जीवन में नहीं अपनाते। ये एक तरह से नेगेटिव सेंस में कहा जाता है और एक तंज है, और यही वास्तव में प्रचलित अर्थ है इस बात का कि नाम के हिंदू। लेकिन नाम के हिंदू का एक बहुत गहरा अर्थ भी हो सकता है। आप विचार कीजिए, यानी जो हिंदू जो भगवान नाम का ही हो गया, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम के पूर्ण शरणागत है, भगवान श्री कृष्ण के नाम के आश्रित है और भगवान श्री कृष्ण का नित्य नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हिंदू नाम का ही हो गया हो वो भी नाम का हिंदू है, और वास्तव में वो नाम का हिंदू है। एक्चुअली देखिए, रामचरितमानस में हम लोग सुनते हैं कि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरहूं जग पारा। कि कलिजुग जो है वो केवल नाम ही इसमें उपाय है, और जिस नाम जप के सहारे लोग जो है भवसागर पार करके भगवत धाम जा सकते हैं। और बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है कि हरेर नाम हरेर नाम मई व केवलम कलव नास्ति व गतिरन्यथा। कलियुग में केवल और केवल हरि का नाम ही उद्धार कर सकता है, परम गति भगवत धाम दिलवा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। तो देखिए, क्या भगवान का नाम, श्री कृष्ण का नाम, क्या किसी जन्म विशेष का ही अधिकार है या किसी जाति वर्ग संप्रदाय धर्म विशेष का ही अधिकार है? तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही भागवत गीता के 9वें अध्याय में आई थिंक 32 नंबर श्लोक में कहा है कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि वो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण नाम के शरणागत हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार लेते हैं, यानी वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। उसका पापी होना या किसी नीच जाति वर्ण या धर्म का होना वो मायने नहीं रखता, क्योंकि हर एक जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का सनातन नित्य अंश है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातना। सारे जीव बिना किसी अपवाद के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के नित्य सनातन अंश हैं, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को पा लेना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हम उनके नित्य हैं। ये बाधा हमारी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। और भागवत में कहा गया है कि अहोबत स्वपचो तु गरियान्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गृणंती ते। कि चांडाल कुल परिवार में भी जन्मा व्यक्ति अगर भगवान का नाम जपता है, कृष्ण नाम का जप करता है, उसके जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान श्री कृष्ण का नाम विराजता है, तो समझिए कि उसने सारा तीर्थ स्नान कर लिया, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे धर्मों का अभ्यास कर लिया, सारा वेदाध्ययन वेदाभ्यास कर लिया, सारा दान तप तपस्या सब कर लिया उसने, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम जप के प्रभाव से। ये सारा उसका सिद्ध हो गया अपने आप। और एक बार नारद जी से पूछा गया कि बहुत इस आपको सबसे बड़ा आश्चर्य क्या लगता है? तो नारद मुनि ने कहा कि सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमतः परम। कि इस जगत में भगवान का नाम हरि कृष्ण राम बिल्कुल सुलभ है, और मानव देहधारी व्यक्ति अपने जिह्वा से इन नामों का सहज उच्चारण कर सकता है, और इन नामों का सहज उच्चारण करके अपने सारे पाप ताप का नाश करके बिल्कुल शुद्ध आचरण का होकर वो परम गति भगवत धाम, भगवान श्री कृष्ण के परम धाम वैकुंठ गोलोक में नित्य आनंद में जीवन भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी लोग अश्रद्धा के कारण, अविश्वास के कारण भगवान का नाम नहीं जपते और अपने पाप कर्मों के कारण नरक में गिरते रहते हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यानी नारद जी हमको कह रहे हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण के नामों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास करो, और भगवान के श्री कृष्ण के नाम का अपने जिह्वा से उच्चारण करो और परम गति को प्राप्त करो। और भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं कहते हैं कि यज्ञो नाम जप यज्ञा नाम जप यज्ञ, मैं समस्त यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। मतलब नाम जप का यज्ञ,
मैं श्री कृष्ण हूँ, अपने आप को कहते हैं। मतलब नाम जप का इतना महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं। अब देखिए, कोई भी यज्ञ कीजिए तो उसे बहुत सारे सामग्री, पदार्थ, विधि विधान, लोगों की जरूरत पड़ती है, स्थान की जरूरत पड़ता है। और फिर भी कोई ना कोई त्रुटि होने का भय रहता है और त्रुटि हो भी जाता है। लेकिन भगवान नाम का जप करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहने के लिए, उच्चारण करने के लिए कोई पदार्थ, कोई सामग्री, किसी का जरूरत नहीं। आप एक एकांत स्थान में बैठ के सावधानी से, निष्ठा से, विश्वास से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए और ध्यान से सुनिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं होता, बल्कि अगर कोई त्रुटि है तो अपने आप वो उसका निवारण हो जाता है। सारे त्रुटियों, सारे दोषों का निवारण हरे कृष्ण महामंत्र से, भगवान श्री कृष्ण के नाम से सारे त्रुटियों, सारे दोषों का निवारण हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के नाम के अमृत और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के सुधा के प्रभाव से जीव का जो चित्त है बिल्कुल शांत, शुद्ध हो जाता है। समस्त पाप ताप नाश हो जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध आचरण का व्यक्ति हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के नामामृत और चरणामृत के प्रभाव से। और भगवान, लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो दिखते ही नहीं है। अरे कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार नाम रूप में, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है कलयुग में। सुलभम भगवान नाम, तो भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में इस कलयुग में सुलभ है। तो नाम को पकड़िए, जिह्वा से उच्चारण कीजिए, कान से सुनिए। तो धीरे धीरे नाम के प्रभाव से भगवान का रूप, रंग, लीला सब आपके हृदय में प्रस्फुटित होने लगेगा। नाम, शुद्ध नाम के प्रभाव से। जाना चाहिए गूढ़ गति, जो नाम जिह जप जाने ही ते। जो गूढ़ गति जानना चाहते हैं, भगवान के रूप, गुण, लीला आदि के रहस्य को समझना चाहते हैं, वो नाम जप के प्रभाव से वो समझ सकते हैं। बिना नाम जप के संभव नहीं है। और भागवत में अंत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगह परम व्रजेत। कलियुग जो है महान, कलियुग जो है दोषों का खान है। अल्पायु, और अल्पायु के बावजूद, अल्पायु होने के साथ साथ इसमें रोग, बुढ़ापा, अकाल मृत्यु, कलह, कलेश, कुंठा से भरा हुआ है कलयुग। फिर भी इन सारे दोषों के बावजूद यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है तो ये सारे दोष उसके परम गति यानी भगवत धाम गमन में बाधक नहीं हो सकते। तो कलियुग के दोषों के बावजूद अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के नाम के शरण है तो परम गति भगवान श्री कृष्ण के परम धाम, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य को नित्य आनंद में जीवन के लिए प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के हो जाइए, नाम के हिंदू हो जाइए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।